लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स अब तक 1800 अंक टूटा। जानिए इसके पीछे क्या है वजह। मार्केट एनालिसिस टुडे। गुरुवार को सेंसेक्स 634.2 अंक यानी 1.1% की गिरावट के साथ 59,464.6 पर बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स गुरुवार 20 जनवरी को एक बार फिर लाल निशान में बंद हुए। पिछले 3 दिनों में बीएसई सेंसेक्स 1800 से अधिक अंक टूट चुका है। गुरुवार को सेंसेक्स 634.2 अंक यानी 1.1% की गिरावट के साथ 59,464.6 पर, जबकि निफ्टी 181.4 अंक यानी 1.0% की गिरावट के साथ 17,757 पर बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजारों में ये गिरावट ऐसे समय में आई है जब चीन की अगुवाई में दूसरे एशियाई शेयर बाजारों में तेजी देखी जा रही है। चीन अपने यहाँ के रियल एस्टेट डेवलपर्स पर लगाए कुछ पाबंदियों में ढील देने जा रहा है, जिससे वहाँ के ढहते रियल एस्टेट सेक्टर को मदद मिल सकती है। इसके चलते चीन सहित सभी एशियाई शेयर बाजारों में बड़े पैमाने पर तेजी के साथ कारोबार देखा जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बने रहे। यहाँ तक कि अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर में हालिया करेक्शन के बाद दिन की शुरुआत तेजी से होने का असर भी भारतीय बाजार पर नहीं दिखा। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा, ग्लोबल लेवल पर महंगाई को लेकर बढ़ती चिंता और अमेरिका रिजर्व बैंक द्वारा संभावित बढ़ोतरी ने घरेलू बाजार के लिए लगातार तीसरे दिन प्रमुख बाधा के रूप में काम किया। आइए जानते हैं कि शेयर बाजार में आज की गिरावट के पीछे क्या प्रमुख कारण रहे। 1. बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी। अमेरिकी ट्रेजरी बांडों की अगुवाई में ग्लोबल सरकारी बॉन्ड यील्ड में इस हफ्ते आई तेज उछाल ने निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया, जो अभी तक पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी के आदी हो गए थे, जो शेयरों की कीमतों को बढ़ा रहा है। डीलरों ने कहा कि बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी ने निवेशकों को ग्रोथ को लेकर उनके अनुमानों को फिर से जांचने और कम जोखिम वाले एसेट की तरफ फिर से पैसा ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा साल 2022 में 3 बार ब्याज दरें बढ़ाए जाने का अनुमान है। पहली बढ़ोतरी मार्च में होने की उम्मीद है। इसके चलते बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी हुई है। 2. विदेशी निवेशकों। एफपीआई की तरफ से बिकवाली ग्लोबल बॉन्ड यील्ड और बाजार में अस्थिरता में बढ़ोतरी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई को भारत जैसे अधिक वैल्यूएशन वाले बाजारों में अपने निवेश को कम करने के लिए मजबूर किया है। जनवरी के पहले सप्ताह में कुछ दिनों के विराम के बाद विदेशी निवेशकों ने एक बार फिर से शेयरों की बिकवाली तेज कर दी है। पिछले 5 कारोबारी सत्र के दौरान फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई शुद्ध विक्रेता रहे हैं। डीलरों का कहना है कि 20 जनवरी को भी यही पहलू काम किया होगा। 3. ओमिक्रॉन को लेकर खतरा। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में पिछले 1 दिनों से कोरोना वायरस के मामलों में थोड़ी गिरावट आते हुए दिखी है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के आंकड़े अभी भी काफी ऊंचे बने हुए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 3 लाख से अधिक कोरोना के मामले आने की पुष्टि हुई है, जो मई 2021 के बाद से अब तक के सबसे अधिक आंकड़े हैं। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि राज्य सरकारों की तरफ से वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियां आगे भी कुछ समय के लिए जारी रहेंगी और शॉर्ट टर्म में ये आर्थिक गतिविधियों में बाधा बन सकती हैं। 4. कमजोर अर्निंग्स। ये कंपनियों की तरफ से दिसंबर तिमाही के अपने वित्तीय नतीजे जारी करने का मौसम है। 1-2 मामले छोड़ दे तो अभी तक निवेशकों को कंपनियों के प्रदर्शन से खुश होने की कोई बड़ी वजह नहीं है। एनालिस्टों के मुताबिक जिन कंपनियों ने अभी तक अपने नतीजे जारी किए हैं, वे या तो उम्मीदों के मुताबिक रही हैं या कुछ बेहतर अनुमानों से चूक गई हैं। यदि ये ट्रेंड जारी रहता है तो ब्रोकरेज फर्मों को नए वित्तीय वर्ष के लिए अपनी कमाई की उम्मीदों को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इससे कंपनियों के शेयरों के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
बाजार से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को सब्सक्राइब करना न भूलें।